नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पद्म पुरस्कारों की घोषणाएं हो चुकी हैं। पद्म पुरस्कार अब दिए जाने हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे किन किन फेमस पर्सनालिटीज को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, कौन कौन से पद्म पुरस्कार उन्हें मिलेंगे। वीडियो पूरा डिटेल में होने वाली है, साथ ही साथ ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से याद करने से आपको नाम आसानी से याद हो जाएंगे। साथ ही साथ एंड में प्रैक्टिस सेट भी आपका करवाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए। यानी कि आप इस वीडियो को देखते हो तो 3 नंबर समझो आपका पक्का हो गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इसकी वजह से वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। आप वहां से उसका रुख कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिविलियन अवार्ड्स के बारे में जानो। नागरिक सम्मान होते क्या है? तो देखो, भारत में ना 4 प्रकार के नागरिक सम्मान के बारे में कहा गया है। एक तो होगा उसमें भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा यही है। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। 1954 में इसकी शुरुआत हुई और 1954 में 3 को सबसे पहले दिया गया। किसको किसको? सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और सीवी रमन जी को। तो इन 3 को सबसे पहले दिया गया है। और सबसे पहले इन तीनों में अगर पूछा जाए सबसे पहले ग्रहण किसने किया या सबसे पहला अवार्ड किसने रिसीव किया, अगर एक ऑप्शन दिया जाए तो आप सी राजगोपालाचारी बताएंगे। समझ गए ना मेरी बात? यानी तीनों को 1954 में दिया गया, लेकिन जो इनको सबसे पहले बुलाया गया लेने के लिए अवार्ड, वो थे सी राजगोपालाचारी जी। ओके, फिलहाल ये तो था भारत रत्न। अभी 2019 में लास्ट वाला दिया गया था, इसके बाद से अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। इस बार भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कारों की बात आती है। ये भी सिविलियन अवार्ड है, ये भी नागरिक सम्मान है। इनकी भी शुरुआत 1954 से ही कर दी गई थी। तो देखो, ये रिपब्लिक डे के एक दिन पहले, ठीक है, दीज अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर अनाउंस होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रिपब्लिक डे के अवसर पर अनाउंस किया गया। तो पद्म पुरस्कार होते हैं 3 टाइप से। एक होता है पद्म विभूषण, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों में ये 3 हैं, लेकिन ओवरऑल नागरिक सम्मानों में अगर देखा जाए तो भारत रत्न से लेंगे तो सीरियल वाइज में, जैसे भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये दूसरा नागरिक सम्मान, ये तीसरा और ये चौथा नागरिक सम्मान होता है। इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पर भी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इतना समझ में आ गया बेसिक चीजें। चलो, तो नागरिक सम्मान तो आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे इस बार कितने कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो इस बार भारत रत्न जो है ये 0 को दिया गया, यानी किसी को नहीं दिया गया। पद्म विभूषण से 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 9 को और पद्मश्री से 91 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो ओवरऑल अगर बात करें नागरिक सम्मान कितने लोगों को दिए गए, इस बार 106 पर्सनालिटीज को दिए गए हैं। एक चीज और, इसमें से कुछ मरणोपरांत भी प्राप्त किए हैं, यानी ये अवार्ड मरणोपरांत भी दिया जाता है। वहीं अगर नोबेल की बात करें तो नोबेल पुरस्कार अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, शुरुआत में इक्का दुक्का दिया गया था, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। तो मरणोपरांत पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न वगैरह मरणोपरांत भी दिए जाते हैं, जबकि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक, तीसरी बात, पद्म विभूषण देखो 6 व्यक्ति सम्मानित हैं, तो इनके अवार्ड के नाम आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इनको आप याद कैसे करना है। तो चलिए अब हम लोग याद करते हैं ट्रिक से। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट देख लो एक बार, एक ब्रीफ में देख लो आप। पहले श्रीनिवास वर्धन, एस एन कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव। इनमें 3 को मरणोपरांत दिया गया है, जिसमें बालकृष्ण दोषी हैं, दिलीप महालनोबिस हैं और मुलायम सिंह यादव जी हैं। 3 मरणोपरांत है। ठीक, अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिएगा बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप एक बार यहाँ पर ट्रिक सुनेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट में आपका रिकॉल होगा तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक, देखिए आपको दिमाग में अपने बैठाना है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करना है, उसके बाद उनकी पूजा करेंगे। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों। तो सबसे पहले क्या करना है कि वो भगवान बने कैसे, भगवान की लीलाएं क्या थी, कैसे हम लोग जाने कि वो भगवान है, इनको जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग पूजा करेंगे, है ना। तो इसीलिए पहले पद्म विभूषण, पहले तो हम लोग भगवान के बारे में जानेंगे। तो भगवान श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास कृष्णा, श्रीनिवास से आपको एक टर्म पकड़ना है श्री। ठीक है, श्री। अब श्री कृष्ण भगवान के बारे में हमें जाने हैं, लेकिन जानेंगे कैसे? बाल्यावस्था से उनकी लीलाएं दिखनी शुरू हो गई थी। तो श्री कृष्ण जी बाल में, जब बाल कृष्ण थे, बाल्यावस्था में थे,
तभी से उनकी महानता की कथाएं हम लोग को मिलनी शुरू हो गई थी। जिनका जिनका हुस्न मुलायम था वो थे श्री कृष्ण, लेकिन काम वो बहुत महान महान कर रहे थे। तो जिनका हुस्न जो है, जिनका हुस्न मुलायम था वो थे श्री कृष्ण, और उनके द्वारा महान महान कार्य किए जा रहे थे बाल्यावस्था में ही। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, श्री कृष्ण बाल अवस्था में या बाल कृष्ण जब थे तभी से उनकी महानता की कथाएं हम लोग सुनते आ रहे थे। हालांकि वो थे, उनका हुस्न जो है, जिनका हुस्न जो है वो मुलायम था, ठीक है, लेकिन वो कई महान कार्य किया करते थे। अब आसानी से आपको ये याद हुआ नाम, ठीक है, ये कहानी याद हुई। अब इसी से अगर आप डिकोड करोगे ना, तुरंत आपको ऑप्शन में नाम दिख जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन में नाम नहीं दिखेगा, हो सकता है, लेकिन आप कोई सा भी प्रैक्टिस से उठा करके देखोगे ना, तुरंत आपको यही कहानी याद आएगी। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, श्री कृष्ण जी बाल कृष्ण के रूप में ही महान थे, के रूप में महान थे, जिनका हुस्न मुलायम था। अब इसको अगर आप याद करोगे ना तब नहीं याद होगा, लेकिन आप जो है थोड़ा सा कहानी समझ करके अगर समझोगे कि श्री कृष्ण जी बाल कृष्ण रूप में ही महान थे, उनका हुस्न मुलायम था, तो आपको सारे के सारे नाम मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, हुस्न से हुसैन, मुलायम से मुलायम सिंह यादव, और महान से महान लेविस, दिलीप महान लेविस, और बालकृष्ण से बालकृष्ण मिल जाएगा, और श्री कृष्ण से श्रीनिवास और एस एम कृष्ण मिल जाएंगे। क्लियर? अब इनकी हम लोग पूजा करेंगे। ये नाम तो आपको याद हो गया, वैसे आप डिटेलिंग के रूप में यहाँ पर भी देख सकते हो किसको किस फील्ड में मिला है, कौन किस राज्य से रिलेटेड है, ये सब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर लोगे। पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, एमजेटी ऐप पर, और वैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। आप एमजेटी एजुकेशन जाकर के सर्च करना, वहां पर मिल जाएगा पूरा डिटेल, आपको इंग्लिश वालों को भी मिल जाएगा। ठीक, पोस्ट मॉस मतलब मरणोपरांत। आगे अब पद्म भूषण की बात करेंगे। अब तो हम लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में जान लिया कि वो भगवान थे, ठीक है। अब उनकी करेंगे पूजा। तो उनकी पूजा करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, उनकी पूजा करने के लिए अपने भाई से या फिर किसी से भी आप कहेंगे, आप एक आग्रह कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पूजा करने जा रहा है, वो क्या कह रहा है, भैया कमल ला, भैया कमल ला, मूर्ति ला और दीपक धर। क्या क्या? भैया कमल ला, मूर्ति ला, दीपक धर और कपूर जला। क्या करना है, हमें श्रद्धा करना है, श्रद्धा सुमन करना है। ठीक है, हमें श्रद्धा सुमन, सुमन मतलब होता है कि एक प्रकार से रिक्वेस्ट करना, सुमन करना, या कहें कि जैसे आस्था ले सकते हो आप। किसके लिए? कल्याण होगा, इससे कल्याण होगा, मंगल होगा, और अपनी वाणी में जयराम बोल। जयराम मतलब कर सकते हो आप कि अपनी वाणी में शुद्धता ला। तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग कि कोई व्यक्ति है वो पूजा करने जा रहा है, वो भगवान की पूजा करने जा रहा है, तो वो क्या कहेगा, भैया अपने भाई से जो कि कमलेश थे, या फिर भैया कमलेश मूर्ति ला, दीपक धर, कपूर जला। मूर्ति ला, दीपक धर, कपूर जला, सुमन कल्याण के लिए मंगल हमें वाणी रखनी है। सुमन कल्याण के लिए मंगल की अर्चना करना है या मंगल वाणी रखनी है। ठीक है, इस सब नामों से आपको मिल जाएगा। चलिए तो ट्रिक वाइज इसको हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए। अभी केवल आप ऐसे बस कहानी सुनते रहो, तुरंत आपको ऑप्शन में मिलेंगे जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको ना सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस देखिए यहाँ पर, भैया कमलेश मूर्ति ला, दीपक धर, कपूर जला, सुमन कल्याण के लिए मंगलवाड़ी जयराम है। ये आप भी ध्यान में रखो बस, केवल अभी आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे आपको रिकॉल करवाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर भी आप देख लो 9 लोगों के नाम जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, किस किस फील्ड से हैं। जैसे कि अगर बात करें दीपक धर की, तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाणी जयराम हैं, स्वामी चिन्ना जय्यर हैं। ठीक है, दीपक जला, सुमन कल्याण है, सुमन कल्याण करना है हम लोग को। ठीक है, कपूर जलाना है, सुधा मूर्ति, मूर्ति लानी है, कमलेश डी पटेल। ठीक है, तो कमलेश को बुलाया जा रहा है भैया भैरप्पा। ओके, तो आपको हर चीज मंगलम, मंगल कामना करनी है, तो भूषण हो गया। तो आपको समझना है कि हमें पद्म विभूषण के लिए क्या करना है, श्री कृष्ण के बारे में जानना है, उसके बाद उनकी पूजा करनी है पद्म भूषण में। ठीक, आपको आराम से याद हो जाएगा। चलो, तो ये पद्मश्री अवार्ड की लिस्ट है। पद्मश्री में नहीं पढ़ने जा रहा हूं, इसको मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप रीड डाउन कर लीजिएगा। पद्मश्री से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टोटल 91 व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ पर मैं लिस्ट भी शो करा दे रहा हूं, और वरना मैं आपको पीडीएफ तो दूंगा ही, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो टोटल जो है 95, देखो 106 तक चलेगा पद्मश्री का।
तो पूरी पूरी लिस्ट मैंने दिखा दी है, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, वैसे आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां से भी। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बताइए पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई। तो देखो पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या फिर हो नागरिक का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या भारत रत्न, सबकी शुरुआत 1954 से की गई। ठीक है, 1954। आगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखो अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बनाया हुआ है जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो सके। पहली बार में दिया तो गया था 3 व्यक्तियों को 1954 में। ठीक है, 1954 में 3 को दिया गया था, किसको? सीवी रमन को, सी राजगोपालाचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। लेकिन उसमें सबसे पहले किसने रिसीव किया था? सी राजगोपालाचारी ने रिसीव किया था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने रिसीव किया था। उसके बाद सीवी रमन जी ने रिसीव किया था। ठीक है ना? ठीक, चलो तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। तो देखो कुल कितने पद्म पुरस्कार पूछा गया है। तो पद्म पुरस्कार में चूंकि पद्म विभूषण भी आएगा, पद्म भूषण भी आएगा और पद्मश्री भी आएगा, तो टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए 106, जिसमें 6 था पद्म विभूषण और 9 था पद्म भूषण और ये था पद्मश्री 91। ठीक, आगे 2023 में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। किसे, इनमें से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो पद्म विभूषण वाले में हमें क्या करना है? कृष्ण के बारे में जानना है, भगवान कृष्ण के बारे में जानना है। तो भगवान कृष्ण के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? श्री कृष्ण जी बाल कृष्ण के रूप में ही महान थे, जिनका हुस्न मुलायम था। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी बाल कृष्ण के रूप में। अब इसमें देखो कौन सा मिल रहा है आपको? बाल कृष्ण मिल जा रहा है, बड़े आराम से देखो, श्री कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में ही महान थे, तो बाल कृष्ण मिल गया आपको, एक टर्म तुरंत लगा लो इसमें। अगला, मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मुलायम सिंह यादव जी जो कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, और उत्तर प्रदेश के जो लोग होंगे वो उनको अच्छे से पता होगा, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक है, यूपी में, तो उनकी पार्टी के जो संस्थापक थे, वर्तमान में जो अखिलेश यादव जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, इनका इसी वर्ष मतलब 2022 में ही निधन हुआ और इनको दिया गया मरणोपरांत पद्म विभूषण। ठीक है, इनको हम लोग याद कैसे करेंगे? अपना वही पहला वाला याद करना है। देखो दो ही केवल आपको कविता याद रखनी है, इसीलिए मैंने दो ही बताया हुआ है और बहुत ही आसानी से एक एक स्टोरी वे में बताया हुआ, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। पहले में क्या करना है? भगवान कृष्ण के बारे में जानना है। दूसरे में क्या करना है कि आपको उनकी पूजा करनी है। ठीक है, तो अब पहले वाले में देखो, एक बार आप लोग रिकॉल करके देखोगे किसमें नाम मिल रहा है। अगर पहले वाले में नहीं मिलता है तो दूसरे वाले में देखेंगे। पहले वाले में हम लोगों ने क्या बात किया? श्री कृष्ण जी बाल कृष्ण के रूप में ही महान थे, जिनका हुस्न मुलायम था। देखो हुस्न मुलायम था, मुलायम मिल गया ना, तो देखो इनको मिला पद्म विभूषण। अगर पहले वाले में नाम नहीं मिलता है तो दूसरी वाली शायरी कह सकते हो आप लोग, या दूसरा वाला कविता जो है वो आपको बोल देना है। ठीक है, चलो अगला, हाल ही में किसे वर्ष 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण, देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा 10 से 11 क्वेश्चन, इसके अलावा भी ना आपके मन से भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप भी सोचिएगा इस डायलॉग से, इस कविता के माध्यम से, देखो वो बैठ पा रहा है कि नहीं। आप कहीं और किताब से या किसी और वीडियो से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आपका टर्म बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखो पद्म भूषण की बात की गई है तो हम लोग दूसरी वाली शायरी पढ़ेंगे। दूसरा वाला अपना शायरी या कविता क्या है कि भैया कमलेश मूर्तिला दीपक धर कपूर जला, सुमन कल्याण के लिए मंगलवाणी जयराम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है? दीपक धर भी मिल जा रहा है, भैया कमलेश मूर्तिला दीपक धर, तो ये तो नाम मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या करना है हमें? कपूर जलाना है। देखो कपूर भी मिल गया आपको, दीपक धर मिल गया और कपूर मिल गया, तो उपरोक्त दोनों आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अजय कुमार मंडावी, देखो उपरोक्त दोनों जब ऑप्शन है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तो आप कॉमन सेंस से सी ऑप्शन लगा लोगे। वाणी जयराम को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वाणी जयराम, देखो वाणी जयराम मैंने आपको बताया ना, लास्ट वाली लाइन वही पढ़ोगे, भैया कमलेश मूर्तिला दीपक धर कपूर जला, सुमन कल्याण के लिए मंगलवाणी जयराम है। लास्ट वाली लाइन सुमन कल्याण के लिए मंगलवाणी जयराम है, तो इसमें मतलब पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। दूसरी वाला जो कविता है वो बैठ रही है। ठीक है, दूसरे नंबर वाली। अगला, वर्ष 2023 में कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। तो पद्मश्री टोटल इस बार 91 दिए गए हैं। टोटल 106 अवार्ड हो जाते हैं, लेकिन उसमें 91 पद्मश्री हैं। अगला, किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखो पद्म भूषण फिर से पूछा गया, तो फिर से वही दूसरी वाली शायरी आपको पढ़नी है।
भैया कमलेश, मूर्तिलाल, दीपक धर, कपूर जला, सुमन कल्याण के लिए मंगलवाणी जयराम है। तो देखो सुमन कल्याण मिल गया आपको, बहुत अच्छा। मूर्ति लाना है, मूर्ति भी मिल गया। भैया कमलेश जी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका याद हो गया, बहुत ही आसानी से आप तैयार कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, सभी नागरिक पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो देखो ये 25 जनवरी की संध्या पर की जाती है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे, गणतंत्र दिवस। देखो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या बोलेंगे इसे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि गणतंत्र दिवस एक बड़ा इवेंट है और ये दिया कब जाता है, आगे चल करके अप्रैल मार्च में कभी एक इवेंट आयोजित करके राष्ट्रपति भवन में दे दिया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी पद्म पुरस्कार देते हैं, चाहे पद्म पुरस्कार हो या नागरिक सम्मान हो, कोई भी नागरिक सम्मान हो या भारत रत्न ही क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा एक बार मुझे बता देना ये ट्रिक कैसी लगी है, पसंद आई है कि नहीं। अगर ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा प्यारा सा। ये हमारी ई बुक्स हैं लेटेस्ट, जिसमें स्टैटिक जीके का राफेल जेट आया हुआ है, ब्रह्मोस से जनवरी से दिसंबर तक का, और करंट अफेयर आप मंथली वाइज भी ले सकते हैं। अगर पसंद आए तो इसे आप परचेज कर लीजिएगा एमजेटी ऐप पर जाकर के। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से ढूंढेंगे मिल जाएगा, आपको बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना है और वहां से इसे प्राप्त कर लेना है। और पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।